वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। आई एम अंजलि, बैंकिंग एस्पिरेंट। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को जिन्होंने भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, कोई से भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं इस साइकिल के। ये वीडियो रहने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो भी IBPS CSA के लिए। मैंने नोट डाउन कर लिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और एक एक करके मैं उन सबको एक्सप्लेन कर दूँगी। आफ्टर रिज़ल्ट्स टेलीग्राम पे मैं 2 ग्रुप्स में जुड़ी हूँ और एवरी डे मैं सेम इशू को देखती हूँ कि कोई ना कोई नया कैंडिडेट होता है जिसको सेम प्रॉब्लम होती है, कुछ सर्टिफिकेट्स में लेके उनको इश्यूज़ आ रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप इस वीडियो से बहुत सारे लोगों के जो बेसिक डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और सबसे बेसिक जो हमारा सबसे पहला है वो IBPS का एप्लीकेशन फॉर्म है। ये आपने जब अप्लाई किया रहा होगा तो आपने डाउनलोड किया होगा, अदरवाइज़ रिज़ल्ट के बाद भी IBPS ने दिया था टाइम इसको डाउनलोड करने का। तो सबसे पहले ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना इसके आप DV के लिए नहीं जा सकते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। देन सेकंड, जो DV का आपको मेल आएगा वो DV कॉल लेटर होगा, उसका आपको प्रिंट आउट लेके जाना होगा। ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देन इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। इसका प्रूफ आप 2 तरीके से शो कर सकते हैं। एक तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, कुछ लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है या उसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो उसकी जगह पे 10th के मार्कशीट को भी लेके जा सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, 10th की मार्कशीट आपको ऑलरेडी शो करनी होती है एजुकेशनल सर्टिफिकेट में, तो आप दोनों में सेम भी शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। जिनके पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उनको घबराने की बात नहीं है, वो 10th के मार्कशीट से भी शो कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपने जितने भी सर्टिफिकेट शो किए हैं, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, ये तो 3 आपके मैंडेटरी हो गए। इसके अलावा आपने जो भी मेंशन किया है, अगर आपने PG शो किया है या फिर कोई भी डिप्लोमा के कोर्स शो किया है तो वो सारे आपको लेकर के जाने हैं। अब इसके बाद फ़ोटो ID प्रूफ में आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपके जो भी आइडेंटिटी आप लेके जा रहे हो उसमें आपका फ़ोटो होना ज़रूरी है। फॉर दैट आप पैन, पासपोर्ट, DL, आधार ले जा सकते हो। बेसिक जो होता है पैन आपका और आधार, ये तो आपका मैंडेटरी होता है। पैन आपका अटैच होगा आपका जो भी अकाउंट ओपन होगा रिस्पेक्टिव बैंक्स में उसमें, और आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ इशू है इसमें तो आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पे अपना पासपोर्ट और DL भी ले जा सकते हो। इन केस अगर आपका नेम की स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम है, फादर्स नेम में या एड्रेस में, तो आप अभी उसको करेक्ट करा सकते हो। अगर अभी करेक्शन में टाइम लगता है तो आप एक एफिडेविट भी लेके जा सकते हो साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे। देन नेक्स्ट आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो करेक्टर सर्टिफिकेट को लेके ही आ रहा है। बार बार लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट अभी बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, कौन सा लेके जाना चाहिए। तो इन बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो मुझे पता है वो ये होता है कि आपका एक फाइनेंशियल साइकिल तक वैलिड होता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो मांगते हैं वो प्रेजेंट साइकिल का ही मांगते हैं। सपोज अगर आपका DV 1 अप्रैल के बाद होता है या 1 अप्रैल को होता है तो आपको 1 अप्रैल वाला लगेगा, बट पॉसिबल नहीं है कि 1 अप्रैल को आप बनवा के लेके जा सको। उस केस में आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि अभी आपके पास टाइम नहीं था, और वो खुद उनको भी पता होता है कि पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। आप अपना पुराना साइकिल का लेके जाओगे। अगर आपके पास ऑलरेडी इस एग्जिस्टिंग साइकिल का है, मतलब आपने 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2025 के बाद बनवाया है, तो वो अभी वैलिड रहेगा 31 मार्च तक। आप उसको ही लेकर के जा सकते हो। और सपोज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लो, अदरवाइज़ जो आपके पास एग्जिस्टिंग है फॉर द सेम साइकिल आप उसको लेके जा सकते हो। इन केस अगर अप्रैल में आपका DV 10 के बाद होता है, आपके पास सफिशेंट टाइम रहेगा, आप नए फाइनेंशियल ईयर का बनवा लोगे। फॉर दैट मैं अगर मेरे पास टाइम रहेगा अप्रैल में तो मैं नया बनवा लूँगी, अदरवाइज़ मैं अपना पुराना लेके जाऊँगी। सेकंड जो इसमें डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि सेंटर का बनवाना है या स्टेट का।
मोस्ट प्रोबेबली वो सेंट्रल वाला मांगते हैं, बट इन केस अगर कुछ ट्रबल होता है आप दोनों ही बनवा लो। अब इसमें मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ तो मुझे ओबीसी का पता है, बाकी ईडब्ल्यूएस एसटी एससी का नहीं पता है मुझे। वो रिस्पेक्टिव जो भी अपने कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो चेक कर सकते हैं कि उनका रिन्यूअल वाला प्रोसेस सेम होता है या अलग होता है। सो ये हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट का। इसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, एक तो उनका रिन्यूअल वाला डाउट आ रहा है कि रिन्यूअल उनको कराना चाहिए या नहीं, एंड दूसरा कि बनवाना कौन सा है। तो जो एक लेके जाना है वो तो हमें पता है, बट सेफ़र साइड पे आप दोनों बनवा लो, सेंट्रल और स्टेट का। और अगर एग्जिस्टिंग साइकिल का आपके पास है तो आप उसी को लेके जाना। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग साइकिल का नहीं है तब आप बनवा लो, अभी टाइम है। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करते हैं। सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो उस पर मैंशन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको 2 गेस्टेड ऑफिसर का लेके जाना है, या फिर आपको एक प्रिंसिपल का लेके जाना है और एक बैंक मैनेजर का लेके जाना है। सो अभी बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसका क्या करना है। अगर आपके पास कोई है आपके रिलेशन में जो गेस्टेड ऑफिसर है तो वो इजीली आपको प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज़ अननोन अगर कोई होगा तो वो आपको नहीं देगा। सो बेटर है कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा कर के वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनसे बनवा लो, वो इजीली आपका बना देते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मैं 2 डॉक्टर्स से बनवा लूँगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और एक जो तीसरा रहेगा वो मैं अपने स्कूल या कॉलेज के टीचर से बनवा के लेके जाने वाली हूँ, सॉरी प्रिंसिपल से। ब्रांच मैनेजर से भी आप बनवा सकते हो, बट जो मेरा ब्रांच मैनेजर है वो नहीं बना के देंगे मुझे। तो मैं लास्ट टाइम जब मेरा डीवी था तो मैंने उनसे बोला था, बट उन्होंने मुझे यही बोला कि वो मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं तो वो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। देन आफ्टर दैट फ़ोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है, तो आप सफिशेंट फ़ोटोग्राफ्स लेके जाओ। आप कम से कम 20 to 25 फ़ोटोग्राफ्स लेकर के जाना। देन मेडिकल सर्टिफिकेट। सो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जब मेल आएगा उसमें कुछ अटैचमेंट्स होंगे जिसमें मेंशन होगा कि आपको कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। आप वो सारे टेस्ट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा सकते हो, या फिर जो वहाँ पे मेंशन डॉक्टर्स होते हैं उनके थ्रू भी करा सकते हो। इसका जो भी खर्चा होगा वो आपको खुद से बेयर करना है। अब इसमें भी क्राइटेरिया ये होता है कि जो भी उन्होंने मेंशन किए हुए हैं रिपोर्ट्स, अगर उन्होंने लिखा है कि आपको चेस्ट का एक्सरे कराना है तो आपको वो एक्सरे फाइल लेकर के जानी होगी। सो जनरली जो एक्सरे फाइल होती है वो लोग देखते हैं। बाकी जो बेसिक को उसमें रहता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, सॉरी जो भी उन्होंने टेस्ट लिखे होते हैं वो सब आपको इंडिविजुअली हर सेक्शन में जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कराने रहते हैं। एंड देन एट लास्ट वो सीएमओ ऑफिस से उस पर स्टैंप लगता है, ये शो करने के लिए कि आप फिट हो। इनकेस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो लोग फिर आगे नहीं उसको आगे साइन वगैरह नहीं करते हैं। सो वो चीज़ आप देख लेना। बाकी अगर आप आईबीपीएस के ऑथराइज्ड डॉक्टर से कराते हो तो वो बेस्ट रहेगा, वो एक ऑथेंटिसिटी हो जाती है उन पे। उसका कुछ अलग से खर्च आता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो लोग कितना उसका अलग से खर्च ले रहे हैं। अभी इसके बाद जो भी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं वो अपना पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट को बनवा लेंगे, अगर नहीं बना है तो। और अगर उनके पास है तो एक बार चेक कर लेना कि वो फाइनेंशियल ईयर में रिन्यू होता है या नहीं, मुझे इसका नॉलेज नहीं है। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो वर्किंग थे, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है उनके लिए उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है। जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको एनओसी मिलता है, और अगर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है तो रिलीविंग लेटर मिलेगा। सो आप रिलीविंग लेटर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग होता है कि अगर आपको रिलीव किया है उन्होंने तभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलता है। सो ये देख लेना। और एनओसी वाला जो है, एनओसी की चीज़ तब होगी जब आपके जो एम्प्लॉयर है उनको आपने इन्फॉर्म किया है और उन्होंने आपको एनओसी प्रोवाइड कर दी है। एनओसी के केस में ये देख लेना कि रिलीविंग वो आपको कितने दिन के बाद, नोटिस पीरियड कितने दिन का है सर्व करने के बाद करेंगे। अभी नोटिस पीरियड वाला भी बहुत सारे लोगों का डाउट है कि नोटिस पीरियड कितने दिन का होगा या कितने दिन पहले छोड़ना चाहिए। सो उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। और अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट, वो
कंप्यूटर सर्टिफिकेट है। सो कंप्यूटर सर्टिफिकेट में अगर आपने मेंशन किया है स्कूलिंग का, जैसे मेरा 10th में था तो मैंने 10th में IT मेंशन कर दिया था। अदरवाइज़ मैंने एक और कोर्स कर रखा है CCC का, सो वो भी मैं पास हूँ, वो भी मैं ऐड कर सकती थी, बट मैंने 10th का किया है। अगर सपोज़ आपने कोई भी वैसा कंप्यूटर सर्टिफिकेट मेंशन नहीं किया या आपके पास नहीं है, तो आप किसी भी ऑनलाइन टीचर से बात करके बनवा सकते हो। बहुत नॉमिनल सी फ़ीस में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। सो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स थे जो DV के टाइम पे रिक्वायर होंगे। अभी इसमें बाकी सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है, 2-3 चीज़ें ही हैं जो बहुत डाउटफुल है। एक तो कैटेगरी सर्टिफिकेट पे लोगों का बार बार डाउट आ रहा है, दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट पे, एंड तीसरा NOC वाला चीज़ है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, अभी मेल नहीं आया हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका DV मेल आने के बाद भी आपको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है, तो आप उस टाइम पे भी बनवा सकते हो। किसी के पास अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर का, वो बनवा के रख ले। अगर है तो उसको अभी रिन्यू करने की नीड नहीं है। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो जब मेल आएगा उसमें जो भी उनका उस टाइम का प्रेजेंट फॉर्मेट होगा उसी पे बनवा के ले जाना होगा। पहले से दिमाग लगा के एनर्जी और टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जिन पे डाउट्स आ रहे थे, और ये एक लिस्ट हो गई। अगर इसमें किसी को भी किसी तरीके का डाउट आता है तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है ये बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो मुझे पता है, या फिर जो मैंने अपनी DV में फेस किया है, या फिर जो मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गूगल से और इधर उधर से कलेक्ट की है उसके बिहाफ पे है। अगर इसमें किसी तरीके का कुछ अल्ट्रेशन होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको करेक्ट कर लूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।